fucking hands up. हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक ट्रोली एम्पलीफायर का ये मॉड्यूल देख सकते हैं। इसको प्लेट एम्पलीफायर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एम्पलीफायर होता है एक प्लेट पे ही असेंबल किया हुआ रहता है, तो इसको प्लेट एम्पलीफायर भी बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन ये स्पेशल ट्रोली के लिए ही बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इस प्लेट एम्पलीफायर के डिटेल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद साउंड टेस्ट करेंगे और इसका टोटल फंक्शन चेक करेंगे कि ये हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा कि ये जो हमारा प्लेट एम्पलीफायर है ये किस कंपनी का है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा प्लेट एम्पलीफायर है ये पगाड़िया कंपनी का है और ये 100% पगाड़िया कंपनी का है। हो सकता है कि और एम्पलीफायर ऐसा दिखने वाला हो अदर कंपनी का हो, लेकिन ये वाला जो मॉडल है दोस्तों जो अभी मेरे पास अवेलेबल है ये 100% पगाड़िया कंपनी का है। जब आप इसको ब्लूटूथ से पेयर करेंगे तो वहाँ पे पगाड़िया कंपनी ही लिखेगा और मैं आगे भी इसका 100% प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये पगाड़िया कंपनी का ही है। तो इस एम्पलीफायर को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसका मॉडल दिखा देता हूँ कि इस प्लेट एम्पलीफायर का मॉडल नंबर क्या होने वाला है। तो इसके पीसीबी पर देखे बैक साइड में तो यहाँ पे लिखा हुआ है PAG934BT, तो ये इसका मॉडल नंबर है। तो आइए सबसे पहले मैं इसके फ्रंट के डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है मेमोरी कार्ड लगाने के लिए और जस्ट उसके नीचे यूएसबी कार्ड लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। और जस्ट इसके नीचे DC 12 वोल्ट इनपुट देना है, तो ये एक्सटर्नल ऑप्शन है और इंटरनल भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो सिर्फ आपको 12 वोल्ट का बैटरी या कोई अडेप्टर होगा उससे यूज कर सकते हो। 12 वोल्ट से ज़्यादा क्यों नहीं यूज करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आपको अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया होगा कि इसको प्रॉपर कितना वोल्ट देना है। तो यहाँ पे तो 12 वोल्ट ही लिखा है, तो आपको 12 वोल्ट ही, चाहे वो बैटरी हो या कोई SMPS हो, उसी से देना है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी से अगर सप्लाई देते हैं तो 7 एम्पियर से ऊपर रखे। जो छोटा वाला बैटरी आता है वो 7 एम्पियर का होता है, तो उससे ऊपर रखे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे तो चलने के लिए 12 वोल्ट 1 एम्पियर भी चल जाएगा, लेकिन साउंड बढ़ाने पे ये बंद हो जाएगा। तो एम्पियर का ध्यान रखें। अगर एडेप्टर से देते हैं तो 12 वोल्ट 10 से 15 एम्पियर का SMPS यूज करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर दिए गए हैं ये फर्स्ट वाला वॉल्यूम के लिए है। यहाँ पे बेस और ट्रेवल के लिए दोनों पोटेंशियोमीटर मिल जाते हैं। कराओके के लिए यहाँ पे इको और माइक का ये ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको DC 15 वोल्ट यहाँ पे मेंशन किया गया, तो ये चार्जिंग के लिए है। जब आप इसमें इंटरनल या एक्सटर्नल जब बैटरी लगाएंगे उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 15 वोल्ट DC आपको देना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर 12 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी रहा तो 12 वोल्ट से 2-3 वोल्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा देना होगा, तभी ये बैटरी को चार्ज कर पाएगा। तो जब आप इसको चार्ज करेंगे तो 15 वोल्ट का SMPS आता है, उससे यहाँ से चार्ज करना होगा। जब इसको चार्ज में लगाएंगे तो यहाँ पे LED भी ग्लो करेगा। और यहाँ पे माइक के लिए ऑप्शन मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ के लिए ये ऑप्शन मिल जाता है। और जस्ट इसके नीचे काफ़ी सारे बटन दिए गए हैं। और ये जो हमारा बटन है दोस्तों इसके अंदर LED के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। जब आप इसमें पावर सप्लाई देंगे तो जितने भी ये जो बटन है सभी में LED ग्लो करेगा ब्लू कलर का, और ये ब्लू कलर का ही डिस्प्ले है। जब मैं आगे इसको ऑन करके दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले के जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे मोड, प्रीव्यू, प्ले, पॉज और नेक्स्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये माइक PRI का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इसलिए होता है जब आप यहाँ पे माइक यूज करते हैं और सॉन्ग चलता रहता है, और जब आप माइक में कुछ बोलते हो तो सॉन्ग ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और जैसे ही माइक में आप बोलना बंद करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सॉन्ग प्ले हो जाता है। जैसे आप मेला में घूमते होंगे और सर्कस वगैरह में जब वो अनाउंसमेंट करता है किसी भी चीज़ का तो वहाँ पे देखते होंगे कि जब माइक में बोलता है तो सॉन्ग बंद हो जाता है, और जब माइक में बोलना बंद करता है तो सॉन्ग चालू हो जाता है। तो उसी के लिए ऑप्शन दिया गया है।
और यहाँ पे TWS ऑप्शन दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे TWS का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे ये जो प्लेट एम्पलीफायर है अगर 2 पीस रहा तो दोनों को TWS के थ्रू कनेक्ट करके आप दोनों में एक साथ सॉन्ग प्ले कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए है, और ये रिकॉर्डिंग तब करेगा जब यहाँ पे USB कार्ड लगा होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए कोई स्टोरेज सोर्स चाहिए। तो जब यहाँ पे मेमोरी कार्ड या USB कार्ड नहीं लगा रहेगा तब तक ये रिकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। और ये रिकॉर्डिंग करेगा क्या, जैसे आप यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर रहे हो या किसी भी प्रकार का माइक या किसी भी प्रकार से माइक में वॉइस कर रहे हो, सभी मोड को ये रिकॉर्ड करेगा। और जो रिकॉर्ड हो जाएगा उसको प्ले करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। जस्ट इसके नीचे वोकल के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने देखा कि जब यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रहा होता है और वोकल वाले को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ म्यूजिक वगैरह चलता है, वोकल गायब हो जाता है। ये जो हमारा ऑप्शन है रिपीट का है शायद, और ये फोल्डर का है और ये इको का है। जब यहाँ फोल्डर का है तो ये रिपीट का 100% होगा। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे टोटल बटन मिलते हैं। और डिस्प्ले में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बिग डिस्प्ले में मिल जाता है जो कि ब्लू कलर में है, और यहाँ पे इसके बगल में IR सेंसर मिल जाता है। तो आप कोई सा भी इसमें रिमोट यूज कर सकते हो जो नॉर्मली ऑडियो पैनल के साथ आता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ कोई स्पेशल रिमोट यूज किया जाए। तो अगर आपके पास कोई सा भी रिमोट है तो वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पैनल के बारे में मैंने बता दिया है। आइए इसके बैक साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैक साइड में आपको 2 PCB दिखेंगे। एक PCB पे आपको ये जितने भी बटन है और डिस्प्ले है और लाइटिंग का सिस्टम है सारा कंट्रोल यहीं पे मिल जाता है। और दूसरा वाला प्लेट पे यहाँ पे एम्पलीफायर सेक्शन और यहाँ पे प्री एम्प सेक्शन जितने भी कंट्रोल दिए गए हैं ये दूसरे वाले PCB पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। और ये पगाड़िया कंपनी का है। तो इसमें आपको जो कंट्रोलिंग IC होता है, जिससे जैसे USB हो गया, जितना भी फंक्शन कंट्रोल करता है इस IC से करता है। तो यहाँ पे बिग IC लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे होता है। ये स्क्वाड टाइप में लगा होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें सिर्फ आपको 12 वोल्ट ही देना है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं देना है, और उससे ज़्यादा आपको कहीं पे मेंशन भी नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब यहाँ पे आप एक्सटर्नल या इंटरनल सप्लाई देते हो 12 वोल्ट, तो यहाँ पे एक छोटा सा DC टू DC बूस्टर का सर्किट बनाया गया है। उसी हिसाब से यहाँ पे मॉसफेट दिया गया है, और यहाँ पे ये कॉइल है, और यहाँ पे भी इंडक्टर है। तो छोटा सा एक सर्किट बनाया गया है। जब आप इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये बूस्ट करके 15 से 16 वोल्ट यहाँ पे बनाता है। सो मैंने यहाँ पे इसको चेक करा इस कैपेसिटर पे, तो लगभग 15 से 16 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट का ही मेंशन किया गया है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि एक्सटर्नल माना कि इसमें 12 वोल्ट है, इंटरनल तो हम 24 वोल्ट दे सकते हैं। इसी को देखते हुए मैंने पहले इसको टेस्ट करा कि इस पे पहले जब मैं वोल्ट दे रहा हूँ तो ये आउटपुट में कितना बना के दे रहा है, और यहाँ पे छोटा सा सर्किट किस लिए है। मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो डाउट को क्लियर करता हूँ। ये डायरेक्ट नहीं ऐसे बोला कि डायरेक्ट 12 वोल्ट दे दो चला दो। डायरेक्ट 12 वोल्ट ही क्यों देना है, 24 वोल्ट क्यों नहीं दे सकते। इसीलिए मैं टोटल डिटेल्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ताकि वीडियो लंबा बने, लेकिन मैं प्रॉपर एक एक चीज़ की जानकारी आपको दूंगा। सो यहाँ पे 12 वोल्ट देने के बाद यहाँ पे DC टू DC सर्किट लगा हुआ है जो बूस्ट करके 15 से 16 वोल्ट इस IC को देता है, फिर ये हमारा रन करता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान रखें कि इसको सिर्फ 12 वोल्ट देना है। उससे ज़्यादा अगर देते हो तो हो सकता है कि यहाँ पे IC ख़राब हो जाए। चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, कोई सा भी 12 वोल्ट का बैटरी अगर लगा रहेगा तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरनल के लिए अलग होगा और एक्सटर्नल के लिए अलग होगा। तो यहाँ से आप दोनों बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कनेक्टर है 4 पिन में, तो ये शायद माइक के लिए है, अभी मैं इसको चेक करके नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पे 2 कनेक्टर दिए गए हैं, ये स्पीकर आउटपुट के लिए है। तो ये हमारा स्टूडियो एम्पलीफायर है, तो डुअल चैनल आउटपुट इसमें करता है। और यहाँ पे IC पे हीटसिंक लगा हुआ है, और इस IC का नंबर मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। मैंने इसको निकालने का कोशिश किया लेकिन निकल नहीं रहा था, क्योंकि डबल साइड इसका जो है प्रिंट दिया गया है। अगर ज़्यादा मैं फोर्स करता तो हो सकता है यहाँ पे PCB भी ख़राब हो सकता था। तो मैं कभी जब इसको निकालूंगा तो मैं वो YouTube पे मेंशन कर दूंगा कि इसमें कौन सा IC है। वैसे यहाँ पे जो है लगभग ये 30 से 50 वाट पर चैनल आउटपुट कर देगा। जब मैंने इसको चेक करा था तो बहुत ही अच्छा साउंड दे रहा था, और 100 वाट का स्पीकर बहुत ही आराम से चल रहा था। तो कुछ इस प्रकार का
हमारा ये प्लेट एम्पलीफायर है। सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको इस आईसी का नंबर नहीं बताया है। अगर आपको इस ट्रॉली एम्पलीफायर के आईसी के नंबर के बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन करके थोड़ा सा साउंड टेस्ट करके दिखा देता हूँ और माइक को भी चेक करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा कैसा वर्क करता है। तो इसका कनेक्शन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 2 कनेक्शन कर लेना है और यहाँ पे पावर सप्लाई आपको एक्सटर्नल या इंटरनल दे देना है। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल ही दे देता हूँ आराम से यहाँ पे सॉकेट के थ्रू। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो स्पीकर होगा दोस्तों, इस पर आप फुल रेंज अगर स्पीकर यूज करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस पर स्पीकर कौन सा यूज करना है, तो ये ट्रॉली एम्पलीफायर है दोस्तों, और ट्रॉली एम्पलीफायर में आप फुल रेंज का स्पीकर यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप इस पर 6 इंच से लेकर 8 इंच तक का फुल रेंज का 2 स्पीकर बहुत ही आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो 10 इंच का भी चला सकते हो, लेकिन वो 50 वाट के अंदर में रहा फुल रेंज तो बहुत ही आराम से चल जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 10 इंच है तो वो नहीं चलेगा, चल जाएगा, बस वहाँ पे वो आपको वाट का ध्यान रखना है। तो आइए मैं यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन कर लेता हूँ और 12 वोल्ट बैटरी का कनेक्शन कर लेता हूँ। और इस पर मैं स्पीकर कौन सा यूज कर रहा हूँ आपको डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ये सोनी का स्पीकर है और दोनों लगभग ये 150 वाट प्लस 150 वाट का है और ये दोनों 6-6 इंच का है और इसी को मैं यूज करने वाला हूँ। और ये बॉक्स में दोनों बगल में है। अगर मैं खुले में यूज करता हूँ तो साउंड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ पाता है, इसलिए मैं बॉक्स में ही यूज करता हूँ। तो आइए मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेता हूँ और थोड़ा सा साउंड टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने स्पीकर और सप्लाई का कनेक्शन मैंने कर दिया है। तो आइए मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। Bluetooth mode connected. यहाँ पे ये ब्लूटूथ मोड पे है और मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे डिस्प्ले भी ब्लू कलर में है और यहाँ पे जितने भी बटन है सभी में ब्लू एलईडी ग्लो कर रहा है। तो ये अभी ब्लूटूथ मोड पे है। मैं यहाँ पे मोड को चेंज करता हूँ। FM mode. ये एफएम मोड पे है और यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ कि वॉल्यूम बिल्कुल 0 है, फिर भी जो हमारा मोड में जो वॉइस आ रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। Line in mode. लाइन इन मोड है, Bluetooth mode. ब्लूटूथ मोड है, FM mode. ये एफएम मोड है। तो यहाँ पर मैं साउंड को बढ़ाता हूँ और यहाँ पे जैसे साउंड को मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे 1 2 3 करके जो साउंड का लेवल है यहाँ पे शो करेगा। देखें ये 30 तक जाएगा और जैसे मैं बेस का बढ़ाऊंगा तो बेस के लिए यहाँ पे इंडिकेट करेगा। बेस भी 9 प्लस तक जाता है और -9 तक जाता है। यहाँ पे ट्रेवल भी आपको +9 तक जाएगा और -9 तक आएगा। इक्को में भी वही है, जो भी पोटेंशियोमीटर आप यहाँ पे रोटेट करेंगे डिस्प्ले में शो करेगा। तो आइए मैं यहाँ पे ब्लूटूथ मोड पे सॉन्ग प्ले करता हूँ। Line in mode. Bluetooth mode. To fucking hell. तो आइए मैं यहाँ पे माइक यूज करके दिखा देता हूँ कि माइक को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे वही नॉर्मली जो हमारा डायनेमिक माइक आता है वो वाला यूज कर सकते हो, बोया का भी माइक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको इन कर देता हूँ। माइक को यूज करने के लिए आपको मोड वाले ऑप्शन को होल्ड करके रखना है, ये ऑन हो चुका है। और माइक के लिए आपको यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाना होगा। मैं यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा देता हूँ। हेलो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी किसी भी प्रकार का इको इसमें नहीं है। हेलो चेक, हेलो हेलो, यहाँ पे मैं इको को बढ़ा रहा हूँ। हेलो 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 चेक। और यहाँ पे माइक बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई सा भी हमिंग और नॉइस इसमें नहीं आ रहा है। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। इको का भी जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इको भी काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक करके आपको दिखा देता हूँ। सॉन्ग प्ले है और यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया। जब मैं माइक में बोलूँगा
जैसा मैं माइक में बोल रहा हूँ यहाँ पे सॉन्ग ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, देख सकते हैं। हेलो चेक, हेलो हेलो। और जैसे मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूंगा, यहाँ पे ऑफ हो गया, तो यहाँ पे सॉन्ग के साथ माइक भी काम करेगा। हेलो हेलो, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉन्ग के साथ यहाँ पे चल रहा है। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारा प्लेट एम्पलीफायर वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इसमें जितने भी फंक्शन थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है कि कोई फंक्शन या कोई डिटेल्स हमसे छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।